हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नन्हा सा भूत था। वो एक बेहद हरे भरे खूबसूरत से छोटे से गांव के बाहर वाक़या एक झील में रहता था। वो झील बेहद गहरी थी। उसका पानी शफाफ और नीला था। उस झील के गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती थीं। गर्मियों में सूरज की तेज धूप से पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ पिघलती थी तो उसका पानी पहाड़ों से छोटे छोटे नदी नालों की सूरत में झील में आने लगता था। इस तरह झील में पानी बहुत सारा आ जाता था। इस झील के इर्द गिर्द बहुत से घने दरख्त फैले हुए थे। एक तरफ एक जंगल था। झील के किनारों पर हरी हरी घास उगी हुई थी जिस पर गांव वाले अपने मवेशी चराते थे। इस झील का पानी चूंकि दूसरे नदी नालों के मुकाबले में ज्यादा ताज़ा और साफ था, इसलिए गांव के लोग ज्यादातर यहीं से पानी भरा करते थे। वो नन्हा सा भूत इसी खूबसूरत नीली झील में रहता था। वो बहुत शरारती था। उसे हर किसी को सताने और तंग करने में बहुत मजा आता था। वो झील में खूब उछलता कूदता, छलांगे लगाता, पानी के छींटे उड़ाता, झील में तैरने वाली मछलियों का ताक्कुब करता, झील की तह में वाक़या खुड्डों में सोई हुई मछलियों को तरह तरह से सताता। और जब गांव के लोग झील पर पानी भरने आते वो अक्सर उनके पानी के बर्तनों में रेत, मट्टी और घास फूस डाल देता था और कीड़े मकोड़े भी भर देता था। खुश्की पर भी वो किसी को माफ नहीं करता था। इंसान, परिंदे, जानवर सब उसकी शरारतों का निशाना बनते थे। वो अक्सर रात को लोगों के घरों में जाकर उनके बिस्तरों में छिपकलियां और मेंढक छोड़ देता था। उनके पानी के घड़ों में रंग घोल देता था। मवेशियों के बाड़े में घुसकर वो सोई हुई गायों और भैंसों की दुमें आपस में बांध देता था। भेड़ों की ऊन जगह जगह से कुतर डालता था। बकरियों के सींग आपस में जोड़ देता था। सोई हुई बिल्लियों और कुत्तों पर पानी गिरा देता था और हर किसी को सताकर उसे बहुत मजा आता था। वो अपनी शरारतों से खूब लुत्फानंदोज होता था। जंगल में जाकर वो मासूम परिंदों को भी सताता था। दरख्तों पर चढ़कर उनके घोंसलों से अंडे निकालकर तोड़ देता। उनके नन्हे नन्हे बच्चों को घोंसलों से नीचे गिरा देता। सोए हुए परिंदों की दुमों के पर नोच लेता। गुलहरियों और खरगोशों को छेड़ता, इधर उधर दौड़ता और उन्हें तंग करता। तितलियों के पर तोड़ देता। शहद की मक्खियों के डंक निकाल देता और उनके छतों को दरख्तों से नीचे गिरा देता। गर्ज वो सबको तंग करता था और सब उसे सजा देने की ताक में रहते थे, मगर वो इतना चालाक और होशियार था कि किसी के हाथ ना आता था। एक सुबह उसने बेदार होते ही सबसे पहले झील में तैरने वाली मछलियों का ताक़ुब किया। उन्हें खूब दौड़ाया और फिर एक कछुए को तंग किया। उसके खौल में छोटे छोटे पत्थर भर दिए और उसकी तकलीफ पर हंसने लगा। झील के पानी में खूब उछल कूद मचाई। अब वो जंगल में पहुंचा। उसने एक खरगोशनी को अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ घूमते हुए देखा तो उसे फिर शरारत सूझी। उसने करीब जाकर एकदम जोरदार आवाज में जोर से आवाज निकाली। खौफनाक आवाज सुनते ही खरगोशनी के मुंह से उसके बच्चे गिर गए और वो वहां से भाग खड़े हुए। इस पर भी नन्हे भूत ने बहुत कहकहे लगाए। कुछ आगे चला तो उसे एक गाय घास चरती हुई नजर आई। वो चुपके से उसके पीछे चला गया और उसकी दुम पकड़कर उसे बड़ी सी गांठ लगा दी। इस आफत पर गाय एकदम घबराकर खड़ी हो गई और दायरे की सूरत में घूमती हुई अपनी दुम को झटक झटक कर उसको खोलने की कोशिश करती रही। अब वो दोबारा से हंसने लगा। आगे उसने कुछ रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे उगे हुए देखे और उस पर रंग बिरंगी तितली देखी तो वो कहने लगा, कितनी खूबसूरत तितली है। वो आगे बढ़ा और एकदम उसने तितली को पकड़ लिया। खुशी खुशी उसकी फड़फड़ाहट रोकने के लिए नन्हे भूत ने उसके दोनों पर तोड़ दिए और आगे बढ़कर फूलों की पत्तियां नोच नोच कर फेंकने लगा। वो मासूम फूलों पर ये जुल्म करता रहा। वो हंसता हुआ आगे बढ़ गया। आगे पहुंचते जंगल घना होता जा रहा था। एक जगह उसने एक बड़े से दरख्तों की शाखों में किसी परिंदे का घोंसला देख लिया और शरारत के ख्याल से दरख्त पर चढ़ गया।
उस घोंसले तक जा पहुंचा। उसमें फाख्ता के नीले नीले खूबसूरत अंडे रखे थे। उसने एक घोंसला उल्टा करके सब अंडे नीचे गिरा दिए, जो जमीन पर गिरकर टूट गए। उसी वक्त बेचारी फाख्ता भी वहां आ गई। उसने अपना घोंसला इस हालत में देखा तो बड़ी दर्दनाक आवाज में रोने लगी। ये नन्हा भूत दरख्त से नीचे उतर आया और खुशी से उछल उछल कर तालियां बजाकर फाख्ता का रोना देखता रहा। फिर आगे चला। चलते चलते नदी के किनारे पर जा पहुंचा। वहां उगे हुए एक दरख्त की शाख से एक चमगादड़ उल्टी लटकी हुई दिखाई दी। उसकी आंखें एक नई शरारत से चमकने लगी। वो दरख्त पर चढ़ गया और जिस शाख पर चमगादड़ उठ की लटकी हुई सो रही थी, उसे चुपके से काट दिया। वो बेचारी शाख समेत नीचे पानी में जा गिरी और डुबकियां खाने लगी। नन्हा सा भूत ये तमाशा देखकर हंसने लगा और फिर वो और आगे बढ़ गया। आज उसे जंगल की सैर करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। वो उछलता कूदता आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे एक खुला मैदान आ गया। उसने मैदान में एक अजीब सा दरख्त देखा। उस दरख्त की जड़ें आसमान की तरफ और हरे पत्तों से भरी शाखों वाला तना जमीन की तरफ था। ऐसे लगता था गोया वो दरख्त आसमान से उगा हुआ हो। उसका तना बेहद ही चौड़ा था, जो ऊपर जाते जाते मजीद चौड़ा होता जा रहा था। उसकी शाखें और टहनियां भी खूब घनी थी। उसके पत्ते बड़े बड़े और अजीब शक्ल के थे और स्याही माइल थे। वो इतना बुलंदो बाला दरख्त था और उसकी जड़ें बहुत ही बड़ी छतरी की शक्ल में आसमान से जुड़ी हुई मालूम होती थी। नन्हे भूत को इसको देखकर कुछ हैरत हुई और उस दरख्त को देखकर उसे खौफ भी आने लगा। उसने ऐसा अजीबो गरीब दरख्त अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। वो काफी देर तक उस दरख्त को हैरत भरी नजरों से देखता रहा और उसके दिल में ये ख्वाहिश आने लगी कि इस दरख्त पर चढ़कर उसकी जड़ों में पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि वो जड़ें आखिर कहाँ तक फैली हुई थी और वो दरख्त आखिर उल्टा किस तरह खड़ा था। चुनाचा वो उसके करीब पहुंचा और उसकी शाखों पर कदम रखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। काफी बुलंदी पर पहुंचते पहुंचते उसे खौफ होने लगा, क्योंकि वो दरख्त हरगिज आम दरख्तों जैसा नहीं था। उसकी लकड़ी और छाल भी आम दरख्तों जैसी नहीं थी। उससे खुशबू भी अजीब किस्म की आ रही थी। उसका दिल चाहा कि वो नीचे उतर जाए और इस जगह से भाग जाए, लेकिन इस वक्त वो खास बुलंदी पर पहुंच चुका था। उसे अपने खौफ और घबराहट पर काबू पाते हुए वो ऊपर चढ़ता जा रहा था। सैकड़ों फुट ऊपर जाने के बाद दरख्तों की शाखों का सिलसिला खत्म हो जाता था और उसका तना शुरू हो जाता था, जो इतना कटा फटा था कि नन्हे भूत को उसके शगाफों और गढ़ों में कदम रखना बड़ी आसानी से बुलंदी पर चढ़ता गया और थोड़ी ही देर में दरख्तों की जड़ों तक पहुंच गया। जड़ों में पहुंचकर उसने देखा कि वो वाकई एक बहुत बड़ी छतरी की सूरत में फैली हुई थी और इंतहाई बुलंद थी, गोया आसमान में घुसी हुई दिखाई दे रही थी। उन जड़ों पर चढ़ते हुए उस पे मजीद ऊपर जाने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वो उनके दरमियान ही नीचे घूमने लगा। जड़ों वाला वो दरख्त उसे खौफजदा कर रहा था। उसे वो बेहद मोटी मोटी स्याही माइल जड़ें बेहद भयानक लग रही थी। वो कुछ खौफजदा कुछ हैरान सा उनके दरमियान में घूमते फिरते मरकजी हिस्से की तरफ आ गया। उसने देखा उस जगह एक बड़ा सा शगाफ बना हुआ था और अंदर एक सुरंग थी जो दरख्त के तने के अंदर दूर तक गई हुई थी। उसने उस शगाफ के अंदर झांका। अंदर उसे रोशनी दिखाई दी तो उसने सोचा कि इसके अंदर उतर कर देखना चाहिए कि आखिर वो सुरंग दरख्त के तने तक कहाँ चली गई है। यह अजीब सी बात थी जो एक दरख्त में ऐसी सुरंग मौजूद थी। ये सोचकर उसने उस शगाफ के अंदर कदम रख लिया। सुरंग की दीवारें खुरदरी थी, चुनाचा वो उसके शगाफों में हाथ पैर मारता आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। कुछ दूर नीचे उतरने के बाद एक मकाम पर उसका पांव फिसल गया और वो कलाबाजियां खाता हुआ नीचे गिरने लगा। नीचे बहुत अंधेरा था। वो उस अंधेरे में खला में अपने हाथ पांव मारता हुआ खौफ से चिल्लाने लगा, लेकिन वहां कौन था जो उसकी चीखों पुकार सुनता और उसकी मदद को आता। वो चीखों पुकार करता अंधेरे में कलाबाजियां खाते हुआ नीचे गिरता गया। फिर अचानक ही उस तारीक खला में एक भयानक और लर्जा देने वाली आवाज आई। किसी ने उसे जोर से पुकारा था, खामोश। उसके साथ ही नन्हे भूत को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पांव पर कोई चीज आ टिकी हो। वो खौफजदा होकर
अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। इसी लम्हे वो भयानक आवाज फिर आई, शरीर और फजाती भूत, तुम्हें आखिर दूसरों को सताकर क्या लुत्फ आता है? भूत के मारे खौफ के थर थर टांगे कांपने लगी। उसके मुंह से कोई आवाज ना निकली और वो आवाज एक बार फिर दोबारा गूंजी, तुम आखिर क्यों बेज़बान जानवरों को सताते हो, इंसानों को तंग करते हो, परिंदों को भी दुख देते हो? फूलों ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सबको तकलीफ देते हो और उनका दिल दुखाकर मजे लेते हो। अब नन्हे भूत को माफी मांगनी पड़ी। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो। खौफ से वो बुरी तरह कपकपा रहा था और रहम मांग रहा था। एक बार फिर खामोश की आवाज आई और उसके साथ ही उस भूत ने देखा कि उस तारीक खला में उसके सामने दो बड़ी बड़ी खौफनाक सुर्ख आंखें नमूदार हो गईं। उन्हें देखते ही भूत के मुंह से एक डरी डरी सी चीख निकल गई। वो घबराहट और खौफ से अपने आप में सिमटने लगा। उसी वक्त वो भयानक आवाज फिर आई कि शरीर भूत, तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने किसी को बिला वजह सताने और उसका दिल दुखाने की कितनी मुमानियत कर रखी है। अल्लाह की जिन मखलूकात को तुम सताते फिरते हो, उन्होंने तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, कोई मामूली सा दुख भी तुम्हें नहीं दिया, लेकिन फिर भी तुम उन्हें तंग करते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि ऐसे कामों से अल्लाह कितना नाराज होता है। वो नन्हा भूत एक बार फिर माफी मांगने लगा, लेकिन आवाज आई कि तुम्हारे शैतानी करतूतों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही वो भयानक आंखें आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगी और वो दहशत से लरसने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ। मैं तौबा करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। मेरी तौबा, मुझे माफ कर दिया जाए, मुझ पर रहम कर दिया जाए। वो खौफनाक सुर्ख आंखें उसके सामने आकर उसे घूरने लगी। क्या तुम वादा करते हो कि आइंदा किसी को दुख नहीं दोगे और नेक बनकर रहोगे? हाँ हाँ, नन्हे भूत ने जल्दी से बोला, मैं सच्चा वादा करता हूँ कि आइंदा किसी को नहीं सताऊंगा और किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं नेक बन जाऊंगा और सबके दुख दर्द में काम आऊंगा। मैं पक्का वादा करता हूँ। हमने तुम्हारी बातों का यकीन किया। वो भयानक आवाज गूंजी। उसके साथ ही एक जोरदार गड़गड़ाहट सी बुलंद हुई। इस नन्हे भूत को यूं महसूस हुआ जैसे वो अंधेरे खलाओं में तैरता जा रहा हो। फिर वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उस वक्त वो उस खौफनाक दरख्त के उस अंधेरे भयानक तने में नहीं, बल्कि अपनी झील के किनारे धूप में खड़ा था। इस वाकये के बाद वो भूत एक नेहत शरीफ और नेक भूत बन गया। अब वो ना वो किसी को सताता था और ना तंग करता था, सबका ख्याल रखता था और सबके काम आता था, नेकी और भलाई के काम करता था। इंसान, हैवान, फूल पौधे, दरख्त, सभी जानवर उससे खुश रहते थे। और हैरत की बात यह थी कि एक नेक और शरीफ भूत बन जाने के बाद उसने जब जंगल में जाकर उस उल्टे दरख्त को तलाश करने की कोशिश की तो वो उसे कहीं भी दिखाई ना दिया। आइए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। एक बादशाह था, उसकी 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी और इतनी नाजुक थी कि फूलों जैसी थी। शहजादी जितनी हसीन और खूबसूरत थी, उतनी ही ज़हीन, खुश अखलाक और सलीका शुआर भी थी। सबसे बड़ी खूबी उसकी ये थी कि वो जानवरों और परिंदों की ज़बान भी अच्छी तरह समझती थी। उसकी खूबियों और उसकी सिफात की वजह से उसे सब चाहते थे। उसका बाप यानी बादशाह तो अपनी शहजादी पर जान छिड़कता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शहजादी की प्यारी माँ यानी मलका अचानक एक हादसे में मर गई। बादशाह ने जल्दी जल्दी दोनों बड़ी बहनों की शादियां कर दी। शहजादी बाप के पास अकेली रह गई। शहजादी का नाम महरीन था। एक दिन बादशाह को बहुत दूर किसी दूसरे मुल्क से बुलावा आया। बड़ी तैयारियां होने लगी। शहजादी महरीन ने बाप का सारा सामान अपनी निगरानी में बंधवाया। जब बादशाह शाही महल के दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। बादशाह ने हर एक से पूछा कि उसके लिए क्या चीज़ लाई जाए। सबने अपनी अपनी फरमाइशें बता दी, लेकिन छोटी शहजादी उस वक्त वहां नहीं थी। बाप को इतने तवील सफ़र पर जाता हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और वो अपने आंसू छुपाने के लिए अपने कमरे में चली गई थी और वहां पर जयनुमाज बिछाकर उसने नमाज अदा की
और दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ करने लगी कि उसके अब्बा खैरियत से वापस आ जाएं। तभी एक नौकरानी दौड़कर शहजादी महरीन के पास पहुंची और बोली कि बीबी बादशाह सलामत जा रहे हैं, आपसे पूछा है कि आपके लिए क्या चीज़ लेकर आएं। शहजादी महरीन उस वक्त अल्लाह के हुजूर में दुआ मांग रही थी, बीच में कैसे बोलती। एक हाथ उठाकर आहिस्ता से कहा, सबर, मतलब ये कि ज़रा ठहरो, अभी बताती हूँ। नौकरानी इतनी जल्दी में थी कि वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी। शहजादी की बात सुनकर वो दौड़कर बाहर चली गई। बादशाह हाथी पर सवार हो चुका था। उसने वहां से झुककर नौकरानी की तरफ देखा। उसने मुंह उठाकर जोर से कहा कि शहजादी ने फरमाया है कि सबर लेते आइएगा। बादशाह ने शोर में कुछ सुना नहीं। बहरहाल उसने अंदाज़ा लगा लिया कि सबर उस जगह की कोई चीज़ होती होगी, इसीलिए शहजादी ने फरमाइश की है। तभी नकारे से छूट पड़ी और शाही काफिला अपने सफ़र पर रवाना हो गया। कई दिनों के सफ़र के बाद बादशाह हमसाया मुल्क में पहुंचा। वहां के बादशाह ने जी भरकर इस मुल्क की सैर की। एक हफ्ते के क़याम के बाद बादशाह ने अपने मेज़बान बादशाह से जाने की इजाज़त मांगी। साथ ही ये भी कहा कि मेरी बेटी महरीन ने सबर लाने की फरमाइश की थी। आपके मुल्क में इस नाम की कोई चीज़ होती है क्या? लेकिन इस नाम की कोई चीज़ होती तो मिलती। बादशाह ने नफ़ी में सर हिला दिया। मायूस और अफसुर्दा सा बादशाह वापस आने के लिए रवाना होने वाला था कि उस मुल्क के शहजादे और वली अहद से उसकी मुलाकात हुई। वो सल्तनत के किसी ज़रूरी काम से मुल्क से बाहर गया हुआ था। मेहमान बादशाह इतने खूबरू शहजादे से मिलकर खुश हुआ। उसने शहजादे को गले से लगाया और उसका नाम पूछा। शहजादा पहले तो मुस्कुराया, फिर सोचकर बोला, मेरा नाम सबर है, मैं एक अहम काम से बाहर गया हुआ था। बादशाह ने शहजादे का नाम सुना, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए खामोश रहा। शहजादे का बाप वहां आ गया। उसने सारा वाक़या बेटे के गोश गुजार किया। शहजादा ये सुनकर पहले तो शर्माया, फिर अदब से बोला कि बादशाह आप परेशान ना हो, मैं आपकी खिदमत में शहजादी साहिबा के लिए एक तोहफा पेश करूंगा, वो उनकी खिदमत में पेश कर दीजिएगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में गया और थोड़ी देर बाद मखमल की एक डबिया उठाकर लाया। दोनों बादशाहों के सामने रखकर उसे खोला तो उसमें सोने का एक छोटा सा नाजुक पंखा रखा हुआ था। उस पर हीरे जवाहिरात के साथ शहजादे का नाम सबर लिखा हुआ था। बादशाह ये हसीन और कीमती तोहफा पाकर खुश हो गया। उसने संदूकची को अपने सामान में रख लिया। कुछ दिन के सफ़र के बाद बादशाह खैरियत के साथ वापस अपने महल में आ गया। सब लोगों को तोहफ़ देने के बाद उसने शहजादी को बुलाया और उसे मखमल की वो खूबसूरत डबिया पेश की। शहजादी इतना हसीन और कीमती तोहफा पाकर बहुत खुश हुई और अपने कमरे में ले आई और बड़ी हिफाजत से अलमारी में रख दिया। फिर जब गर्मियों का मौसम आया तो एक दिन शहजादी अपना कमरा अंदर से बंद किए पलंग पर लेटी हुई किताब पढ़ रही थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि अब्बा हुजूर जो कीमती पंखा लाए थे वो तो मैंने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया। देखना चाहिए कि उस कीमती पंखे से हवा कैसी निकलती है। आज किसी गजब की गर्मी पड़ रही है। इतना सोचकर वो उठी, अलमारी में से वो पंखा निकाला और फिर लेट गई और पंखे को झलने लगी। अभी उसने एक बार ही हिलाया था कि देखती है सामने एक शहजादा खड़ा है। लंबा कद और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। वो हंसकर शाही लिबास से इब्तन किए हुए तलवार लटकाए उसके सामने खड़ा था और बड़े तपाक से शहजादी को आदाब कर रहा था। शहजादी एक अजनबी शहजादे को अपने कमरे में देखकर डर गई। उसने तख्त से अपना दुपट्टा उठाकर ओढ़ा और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन शहजादे ने उसका लहराता हुआ दुपट्टा पकड़ लिया और बोला, शहजादी महरीन, क्या आपके यहाँ घर आए मेहमान से ऐसा सलूक करते हैं? मैं इतनी दूर से आया हूँ और आप भागी जा रही हैं। मैं तो आपके बुलाने पर ही आया हूँ। शहजादे की ये बात सुनकर शहजादी को गुस्सा आया। वो बोली, आप बताइए कि आप हैं कौन और मेरे कमरे में इस तरह आने की जुर्रत कैसे हुई? शहजादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा नाम सबर शहजादा है। मैं फलां बादशाह के इकलौता बेटा हूँ। ये बताइए कि आपने अपने अब्बा जान से सबर नहीं मंगवाया था? मैंने ही ये पंखा आपके अब्बा हुजूर को दिया था। इसमें ये खूबी है कि इसे सीधी तरफ झलने से मैं फौरन इसके पास पहुंच जाता हूँ जो इसे झलता है। अगर आपको मेरा आना नागवार गुजरा है तो ऐसा कीजिए, इस पंखे को उल्टी तरफ झल दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। और हाँ, इस बात का यकीन रखो
कि यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया हूँ। मैं आपको किसी हालत में भी नाराज नहीं देखना चाहता। ये बातें सुनकर शहजादी को याद आया कि इसने नौकरानी से कहा था सब्र, और ये सब उसी सब्र का नतीजा है। वो नौकरानी की नादानी पर मुस्कुरा उठी। इतने में कुछ आहट हुई। शहजादी डर गई। शहजादी कहने लगी कोई आ रहा है। शहजादी को खौफजदा और परेशान देखकर सब्र शहजादा आहिस्ता से बोला कि पंखा फौरन उल्टा झल दीजिए। शहजादी ने पंखा उल्टा झल दिया। शहजादा एकदम गायब हो गया। शहजादी बैठकर सोचने लगी कि जो कुछ मैंने अभी देखा ये मेरा वहम था या हकीकत। दूसरे दिन वो पंखा लेकर शाही बाग के एक गोशे में पहुंची। उसने धड़कते दिल के साथ पंखा सीधी तरफ हिलाया। झलने की देर थी कि एकदम शहजादा मुस्कुराता हुआ आ गया। शहजादी ने शहजादे को अपने बाग की सैर कराई और फिर दोनों ने इधर उधर की बातें की। और शहजादी ने पंखा दोबारा उल्टा झला तो शहजादा वापस चला गया। फिर थोड़े दिनों बाद शहजादे के बाप ने अपने बेटे की खातिर शहजादी महरीन के लिए पैगाम भेजा। बादशाह तो पहले ही शहजादी को अपनी बेटी के लिए पसंद कर चुका था। उसने ये रिश्ता मंजूर कर लिया। एक हफ्ते बाद बड़ी शान से बारात आई और शहजादी महरीन को ब्याह कर शहजादे के साथ ले गई। ये देखकर शहजादी महरीन की दोनों बहनें जल गईं। शादी के बाद सब्र शहजादा कुछ दिन के लिए ससुराल में रह गया और बारात वापस चली गई। एक दिन शहजादी महरीन की बहनों ने बहुत सी चूड़ियां तोड़ी और बारीक पीसकर शहजादे के बिस्तर पर बिछा दी और फिर उन पर बारीक जरी की चादर डाल दी। रात को खाने के बाद दोनों बहनें अपने घर चली गईं। शहजादा आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन लेटते ही वो जोर से चिल्लाया, शहजादी शहजादी जल्दी से पंखा जलो, हमारे साथ किसी ने धोखा किया है। शहजादी बेचारी ये सुनकर घबरा कर आई कि क्या हुआ। तुम पहले पंखा झलो, मेरी जान निकल रही है, फिर देखना कि बिस्तर पर क्या है। शहजादी ने पंखा उल्टा झल दिया। शहजादा गायब हो गया। उसके जाने के बाद शहजादी ने बिस्तर देखा तो अपना सर पीटने लगी। उसकी बहनों ने उस मजलूम के साथ ऐसा क्यों किया था। उसने जल्दी से बिस्तर तब्दील किया और फिर सीधी तरफ पंखा झला ताकि शहजादा आराम से लेट जाए, लेकिन उसे बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। उसने कई बार पंखा जला लेकिन शहजादा नहीं आया। आता भी कैसे, वो तो अपने महल में बिस्तर पर तड़प रहा था। शहजादी ने सोचा इसे खुद शहजादे के पास जाकर देखना चाहिए, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस तरह ससुराल में जाना उसके लिए ठीक नहीं। उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने मर्दाना लिबास पहनकर एक तबीब का बेस बदल लिया और बाप की इजाज़त से वो शहजादे के मुल्क की तरफ चल दी। सुनसान जंगल था, रात का वक्त था। चांद की पहली किरणें दरख्तों के पत्तों से ज़मीन पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे चांदनी छन कर निकल रही हो। उसने देखा कि एक दरख्त पर एक परिंदों का जोड़ा बैठा आपस में बातें कर रहा था। शहजादी परिंदों की बोली तो समझती थी। उसने उनकी बातें गौर से सुनी तो पता चला कि अगर कोई हमारी बीट को पीसकर शहजादे के जिस्म पर लेप कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। शहजादी ने उसकी बात सुनकर फौरन से उठी और दरख्तों के आसपास पड़ी हुई उनकी बीटें उठाकर अपनी जेब में रखने लगी। जब वो काफी जमा हो गईं तो सफर पर रवाना हो गई। अब शहजादे को देखिए कि वो बिस्तर पर नीम बेहोशी की आलम में पड़ा था। शाही तबीबों ने इसका इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आखिर में बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स शहजादे को अच्छा करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इत्तेफाक की बात थी कि जिस वक्त ये ऐलान किया जा रहा था शहजादी उस वक्त मर्दाना लिबास में थी और वहां पहुंच गई थी। उसने जल्दी से उन परिंदों की बीटों को पीसकर मरहम तैयार किया और शहजादे के बदन पर लेप दिया। मरहम लगाने की देर थी कि शहजादा ठीक हो गया। बादशाह अपने बेटे को तंदुरुस्त देखकर बहुत खुश हुआ और तबीब का शुक्रिया अदा किया और बोला, मांगिए आप क्या चाहते हैं। तबीब बादशाह की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वो अंगूठी इनायत कर दीजिए जो शहजादे ने पहन रखी है। शहजादा भला वो अंगूठी किसे दे सकता था, वो तो उसकी शादी की अंगूठी थी। उसने इनकार कर दिया। तबीब मायूस होकर जाने लगा तो मलका ने शहजादे की उंगली से अंगूठी उतारकर तबीब के हाथ पर रख दी। शहजादा माँ के आगे कुछ न बोल सका। तबीब अंगूठी लेकर चुपचाप महल से चला गया। शहजादी महरीन वापसी पर अपने महल में पहुंचकर मर्दाना लिबास उतारकर कीमती कपड़े जेब तन कर रही थी।
अच्छे अच्छे जेवर, माथे पर झूमर सजाया, नाक में नथनी भी पहनी, गले में मोतियों की माला और हाथों में लाल चूड़ियां पहनी। दरवाजा अंदर से बंद किया और संदूकटी से पंखा निकालकर आहिस्ता से झला। शहजादा मुस्कुराता हुआ वहां आन पहुंचा। दोनों एक बार फिर दूसरे को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुए। शहजादी ने शहजादे की उंगली में अपनी अंगूठी न देखी तो शिकायत भरे लहजे में बोली कि आपने मेरी अंगूठी गुमा दी है। शहजादे ने सारा हाल सुनाया, लेकिन शहजादी को यकीन नहीं आया। जब शहजादे ने कस्में खाईं तो शहजादी ने तकिए के नीचे से वही अंगूठी निकाली और हथेली पर रखकर शहजादी से पूछा, यह आपने किस तबीब को दी थी? ये देखकर शहजादे की समझ में सब आ गया कि वो शहजादी महरीन ही थी। वो उसकी वफाशियारी और खिदमत की तारीफ करने लगे। अगले दिन शहजादी बहुत सा जहेज और बाप की दुआएं लेकर अपने ससुराल में चली गई और खुशी खुशी रहने लगी। ससुराल में आने के कई रोज बाद शहजादे ने उसे बताया कि उसका नाम तो शहजादा बहराम है। सबर नाम तो उसने एक परी के कहने पर रख लिया था और उस परी ने ही शहजादे को वो अनोखा पंखा दिया था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।